हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की। जी हाँ, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन अब है क्या। मैट्रिक्स में हम बात कर रहे थे, मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे। एक्चुअली मैट्रिक्स जो देखो मेरा भी इंटरेस्टिंग है टॉपिक, और जहाँ तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स का भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है इसमें मैट्रिक्स में। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ही हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक स्कोरिंग टॉपिक है हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके बाद हमारा आता है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, कुछ बच्चे इसी में पजल रहते हैं, आइगन वेक्टर्स कैसे निकलते हैं, आइगन वैल्यूज क्या होती क्या हैं, किस तरह से हमने करनी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये एन ऑर्डर की हो सकती है, 2 ऑर्डर की हो सकती है, 3 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की, कितनी भी हो सकती है ये। ठीक है, तो हमने पहुंचना है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन तक। आपने क्या किया करना है, आप एक मैट्रिक्स निकाल सकते हो ए माइनस लैम्डा आई। आई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, सपोज A11 A12 अप टू सॉन A1n 21 अप टू सॉन 2n अप टू सॉन AN1 AN2 अप टू सॉन ANN। ये मेरी मैट्रिक्स है ए, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, माइनस लैम्डा इनटू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी, एन ऑर्डर की। जितने ऑर्डर की ए है वही आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। 1 0 0 0 0 1 0 0 अप टू सॉन एन टाइम्स, अप टू सॉन 0 0 0 0 अप टू सॉन लास्ट में क्या आ जाएगा 1। लैम्डा इंटू आई, अगर मैं लैम्डा को यहाँ लिखूं तो क्यों ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो अब जैसे ही इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब 0 को सब्ट्रैक्ट करने की नीड है नहीं है। ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, A12 माइनस 0 सेम रहेगा, A1n माइनस 0 सेम रहेगा, और माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी मैट्रिक्स आई है, A माइनस लैम्डा आई। अब सीधी सी बात ये है कि अगर मैंने इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को 0 रख दिया, अगर मैंने इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है ना, मैट्रिक्स नोटेशन हटा देते हैं, डिटरमिनेंट कर देते हैं। ये डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, A11 12 1n, ये तो 1 2 3 4 5 कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, है ना। तो आपके पास एक लैम्डा में इक्वेशन आ जाएगी, है ना, आपके पास लैम्डा में एक इक्वेशन आ जाएगी। वही तो इक्वेशन का नाम है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसी इक्वेशन को हम कहेंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 इज नोन एज करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब उस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब आप इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो लैम्डा की कुछ तो वैल्यूज आएंगी, है ना, उसको सॉल्व तो करेंगे लैम्डा के लिए। तो जैसे ही आपने सॉल्व किया, लैम्डा की जो वैल्यूज आई उनको बोलते हैं हम आइगन वैल्यूज, लेटेंट रूट्स, आइगन रूट्स, करैक्टरिस्टिक रूट्स, इतने सारे नाम है उसके। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लैम्डा के लिए, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, डिटरमिनेंट जब निकालेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं इसकी। लैम्डा में एक इक्वेशन आ गई, लैम्डा की जो जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को बोलेंगे आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब आते हैं आइगन वेक्टर्स पे। आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, आइगन वेक्टर्स हमारे पास A माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, जो भी x की वैल्यूज आएंगी दैट आर कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। लैम्डा की हर वैल्यू के लिए, लैम्डा निकाला हमने, लैम्डा की हर वैल्यू के लिए, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा n, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। तो x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, निकालेंगे कैसे, मेथड कैसे है, क्वेश्चन में हम बात करेंगे किस तरह से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x है ना, जो x1 x2 x3 xn, ये वैल्यू जो जो आई है हमारे पास दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। और हर लैम्डा की वैल्यू के लिए हर आइगन वेक्टर होता है। दूसरी बात, आइगन वेक्टर्स आपके यूनिक नहीं होते हैं। आइगन वेक्टर्स किसी बच्चे का कुछ आ रहा है तो किसी बच्चे का अदर भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक ऑलवेज, राइट। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, 2x2 मैट्रिक्स का करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में है ना हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज की, कि किस तरह से हम
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी किस तरह से हम अटेंड कर सकते हैं मैट्रिक्स से क्वेश्चन, यानी कि आइगन वैल्यूज से क्वेश्चन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट मेथड्स कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों को, और फिर हम 3x3 यानी कि बड़ी मैट्रिक्सेस के लिए भी आइगन वैल्यूज वेक्टर निकालेंगे। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ एक 2x2 मैट्रिक्स हम उठा लेते हैं और उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम निकालते हैं। मेथड प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स लिखिए 1 4 3 2, एक मैट्रिक्स मैंने लिखी है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 4 3 2। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, है ना, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स A, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय A माइनस लैम्डा I डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, डिटरमिनेंट में लिखेंगे हमें पता है A माइनस लैम्डा I किया तो क्या हुआ था, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो गया था बस। तो 1 माइनस लैम्डा 4 एज इट इज 3 2 माइनस लैम्डा, इस डिटरमिनेंट को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। तो ये क्या होगा, जब आप डिटरमिनेंट को निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, है ना, माइनस 4 इंटू 3 हो गया आपका 12 इक्वल टू 0। आ गई ना लैम्डा में इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस मैट्रिक्स A, तो आपने यही निकालनी है बस। तो दिस इम्प्लाइज क्या बनेगा, यहाँ से आएगी आपके पास वैल्यू लैम्डा स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, और यू कैन से लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 5 प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। These lambda values are called eigen values। तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं आइगन वेक्टर्स। हमें पता है आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, A माइनस लैम्डा I मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें x का जो भी सॉल्यूशन आएगा, देखिए अब ध्यान से करेंगे इसको। 4 लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की दो वैल्यूज आई ना, एक उठा लो, कोई भी उठा लो, दोनों के लिए निकालने हैं टर्म वाइज। तो हम पहले लैम्डा को 5 रख लिया मैंने, किसमें, A माइनस लैम्डा I, ये पड़ा है माइनस लैम्डा I, इसमें लैम्डा को 5 रखो। 1 माइनस 5 माइनस 4, देन 4 है, देन आपका 3 है, 2 माइनस 5 3, ठीक है जी। इनटू में है आपका x को आपने मान लिया x1 x2, वेरिएबल है x5 भी मान सकते हो, इक्वल टू 0 मीन्स 0 इंटू 0, 0 बाई 0, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, अब हमने x1 और x2 तक पहुंचना है, ठीक है जी। कैसे निकालें, इस मैट्रिक्स को आप क्या करो, रो एक्लन फॉर्म में ले आओ। सबसे आसान तरीका है कि रो एक्लन फॉर्म में ले आओ, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लो इनसे। तो ये आएगा माइनस 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आई, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 2 माइनस 3 था आपका, 2 माइनस 5 था माइनस 3। यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आई, 3x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन रहा है, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो ना। तो ये जो डिवाइड में आता है ना आपका, यही आपका आइगन वेक्टर आता है 1 1, है ना। यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो ना। तो ये 1 1 जो आता है दिस इज आइगन वेक्टर, तो सेम आया है ना। तो आप एक इक्वेशन उठा के चल पड़ो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको जो है मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में ले आओ। इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में देन मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आगे 3/3 करेंगे तो और क्लियर होएगा। तो यहाँ से हमने x1 x2 तक पहुंच गए हम, हमारे पास क्या है 1 1। इसके देखो अब 1 1 एक आइगन वेक्टर है, यहाँ पर 2 2 भी आइगन वेक्टर हो सकता है इसका, -2 भी आइगन वेक्टर हो सकता है। तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करें वही इसका आइगन वेक्टर होगा। तो यूनिक नहीं होते, आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, ठीक है। अब ये तो बात हुई फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए।
अब आ जाओ लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए, है ना। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 तो क्या करना है आपने, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा को -2 रख दो भाई, a माइनस लैम्डा आई में रख दो, -2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 पड़ा है, ये आपका 3 है, -2 रखो तो ये प्लस का 2 हो जाना है, यानी कि 4 हो जाना है। इनटू में है आपका x1 x2 इक्वल टू आपका 0 0, राइट। नाउ ये तो सेम आ गई, इसको तो आप क्या कर सकते हो, 3 4 ऑपरेशन लगा सकते हो ना, R2 माइनस R1, है ना, सेम मैट्रिक्स आ गई, कोई इशू नहीं है। दैट इज इक्वल टू 0 0। जैसे ही आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉरी 3x1 इज इक्वल टू -4x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 तो के तो डिवाइड में आ जाएगा -4, x2 के डिवाइड में आ जाएगा 3, और यू कैन से इस पूरी इक्वेशन को आपने 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -4, 3 इज द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2। अब इसके जगह पर देखो माइनस, कई बच्चे यहाँ भी रख सकते हैं, यानी कि 4, -3 भी आ सकता था आपका आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, वैल्यूज हमेशा यूनिक रहेंगी क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन होती है, ठीक है। और ये आपका क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक आइगन वेक्टर होगा, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी से, वो भी आपका आइगन वेक्टर होगा। तो या तो इसको लिख दो या इसको लिख दो, एक वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और डिटेल में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स किस तरह से आपने निकालने हैं, ठीक है।